नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आज आपको ऐसा एक रिपोर्ट दिखाएंगे शिवपाल यादव का, जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। चाचा शिवपाल को लेकर जब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो उन्होंने खुलासा किया है, जब हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। आपको बताएंगे कि दरअसल जो है क्या कुछ हुआ। सबसे पहले आइए वो खास रिपोर्ट देखिए, जिसमें हर एक वो सवाल पे बातचीत हुई, हर एक वो सवाल पे चर्चा हुई जिसको लेकर चिंतित और परेशान थे। मुलायम सिंह यादव फूट फूट कर रोने लगे। क्यों रोने लगे, क्यों घबरा रहे हैं, और क्यों ये सवाल उठ रहा है कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, समाजवादी पार्टी के संरक्षक के जाने के बाद वो संरक्षक बन सकते हैं। ये तमाम सवाल है। मैं आपको आगे सवाल का जवाब दूं उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अपने सहयोगी के साथ जब मैं बातचीत कर रहा था तो उन सवालों को आप सुनिए और समझिए कि कैसे जो हम लोग की बहस हो रही है, तो उसमें आप समझेंगे कि इसकी हकीकत और सच्चाई क्या है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं आसिफ जी, और इनसे हम जानेंगे कि मुलायम सिंह की मृत्यु के बाद क्या सपा पार्टी का रुख चेंज होगा, क्या क्या बदलाव आएंगे पार्टी में, राजनीति का रुख कैसा होगा। तमाम सवालों पर, तमाम मुद्दों पर हम आसिफ जी से बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसपीएन न्यूज में। शुक्रिया ऋतिक। देखिए इसमें कोई शक नहीं है। देखिए मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़े नेता रहे हैं और वाकई में जो इस वक्त खबरें आई हैं जो बेहद दुखद है। कल अंतिम संस्कार ही हुआ है, तो अब लाजमी है कि इस सवालों पे कि आखिर मुलायम सिंह यादव के परिवार का क्या होगा। समाजवादी जो उनका एक परिवार है, जो पार्टी, देखिए उनके संरक्षक रहे हैं, कई बार मंत्री भी रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, तो लाजमी है कि अब ये सवाल उठना है। देखिए जहाँ तक मुझे लगता है कि शिवपाल यादव जो है उन्हें जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव का पिछले का 1 साल का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो शायद थोड़ा सा खराब रहा है। तो उस लिहाजा मुझे लगता है कि चाचा शिवपाल हालांकि नाराज थे बीच में, लेकिन अब मुझे लगता है कि निधन के बाद उनके शायद वो इन जिम्मेदारियों को संभाल पाएंगे। एक देहांत है, एक शोक का कार्यक्रम था, शोक कुल में हर एक शामिल हो जाता है, दुश्मन भी शोक में शामिल हो जाता है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि शिवपाल पार्टी में शामिल हो सकते हैं और अखिलेश सिंह का हाथ थाम सकते हैं, पार्टी का हाथ थाम सकते हैं और पार्टी को मजबूती दे सकते हैं? आपको क्यों ऐसा लग रहा है सर? नहीं देखिए, दरअसल ये है कि अगर उनकी विरासत को देखें, अगर उनकी राजनीति को देखेंगे आप, तो मुलायम सिंह यादव के बाद अगर कोई वरिष्ठ नेताओं में अगर कोई बचता है तो वो चाचा शिवपाल ही बसते हैं। उनके अलावा कोई है नहीं। अगर उनसे कंपैरिजन किया जाए तो अखिलेश यादव उनके सामने बच्चे हैं, थे और रहेंगे भी आने वाले वक्त में। बच्चे, जैसे आपने कहा कि बच्चे थे, बहुत अच्छा आपने बोला, बच्चे थे, लेकिन फिर आज तक कोई ऐसा बड़ा पद नहीं रहा, मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं रहे। फिर ऐसा क्यों आपको लगता है कि हाथ थामेंगे और पार्टी मजबूत होगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप पहले देख सकते हैं कि कितनी खराब हालत सपा की बनी हुई है। नहीं देखिए, वो दरअसल वाकई में है। इसका मतलब ये नहीं देखिए मुख्यमंत्री नहीं बने, क्योंकि देखिए उसके दावेदार के लिए कभी पेश नहीं किए गए। लेकिन अगर आप उनके करियर को देखेंगे तो देखिए 10 बार लगभग उन्होंने विधायक लगातार ही जीती है, हार नहीं हुआ है। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव का जो है एक पूरा फहरिस्त रहा है, उसी तरीके से मतलब आप तुलना कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, वाकई में देखिए, क्योंकि वो उनके भाई है ना। लेकिन सर, आप मुझे हाँ। ये बताइए कि लगातार पार्टियों में ना तबादली हो रही है, मतलब हड़कंप मचा है कि मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं रेस में रहूंगा तो मैं जीतूंगा। तो अभी देखा आपने कि लोग पार्टी का आंगन जो है छोड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि शिवपाल, ऐसा भी तो हो सकता है कि शिवपाल किसी और पार्टी को थाम ले, उसको मजबूती दे दे? नहीं बिल्कुल, बीच में ये खबरें ज़रूर आई थी कि वो नाराज़ थे। अखिलेश यादव जब लखनऊ में मीटिंग बुला रहे थे तब उसमें वो शामिल भी नहीं हुए थे। शायद उनकी एक अलग ही मांग थी जिसको वो पूरा नहीं कर रहे थे। देखिए उनकी एक अलग पार्टी भी है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उनके अलग कार्यकर्ता भी हैं, तमाम लोग हैं। लेकिन वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो ये खबरें आई थी कि शायद वो जो है बीजेपी का रुख कर सकते हैं। लेकिन अब जो ये निधन हुआ है तो शायद ये मुश्किल लग रहा है कि शायद वो अब किसी और पार्टी में जाए। जैसे आपने कहा शिवपाल बहुत मजबूत हैं और वो पार्टी को मजबूती दे सकते हैं, सब कुछ उनके हाथों में है। एक डिम्पल नाम भी आता है सामने। आपको नहीं लगता कि जब अखिलेश सिंह और डिम्पल पति पत्नी दोनों मिल जाएंगे तो पार्टी को और मजबूती मिलेगी? नहीं एग्जैक्टली, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव हमेशा से एक साथ भी रही हैं, जमीन पे भी उतरी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो है आजमगढ़ और रामपुर में जो है लोकसभा के जो है उप लोकसभा के चुनाव हुए थे 2 सीटों पर, जिसमें बीजेपी ने फतेह पाई थी और हालांकि समाजवादी पार्टी को हार मिला था। वहां पे भी पहले टिकट को लेकर जो है धर्मेंद्र यादव को बाद में दिया गया, लेकिन पहले डिम्पल यादव का ही जिक्र हुआ। लेकिन उसका फिर उन्होंने बैकफुट पे आ गई। इसके लिए अखिलेश यादव ने रणनीति भी ये बताई थी कि देखिए दरअसल जो है मुझे पहले से मालूम था कि खेल क्या हो सकता है। तो देखिए जिम्मेदारियों की जहाँ तक बात है तो डिम्पल के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उन पे देखिए जया बच्चन है, डिम्पल यादव है, अपर्णा यादव है, तो महिलाओं के साथ कम गए। सर मैं आपको थोड़ा रोकूंगा। तो सर इस बीच शिवपाल सिंह यादव की प्रासंगिकता क्यों,
जब हम्म। इतने सारे लोग खड़े हैं, आपने इतने लोगों के नाम बताए हैं, हम्म। तो इनकी प्रासंगिकता क्यों कि यही आएंगे तो पार्टी मजबूत होगी? नहीं देखिए, वो क्योंकि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अगर उनके परिवार की बात करें यहाँ पर, तो सबसे बड़े जो है शिवपाल यादव ही आते हैं, तजुर्बेकार आते हैं, उनको पता है कि पार्टी कैसे चली है। क्योंकि देखिए अखिलेश यादव उनके भतीजे हैं, वहीं डिम्पल यादव वो उनकी बहू है, तो उसमें देखिए आसमान जमीन का फर्क होता है, तो वो चीज़ों को समझ अच्छा, रहे एक छोटी सी टिप्पणी, अपर्णा यादव के बारे में क्या कहेंगे हम्म। आप? नहीं देखिए, अपर्णा यादव इस वक्त कोई शक नहीं कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद वो सदमे में है, लेकिन अब सवाल ये है कि अपर्णा यादव 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त जो है उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था, और अभी तबीयत खराब होने के बाद, निधन होने के बाद शायद ये कहा जा रहा है कि वो वापसी कर सकते हैं। अगर वो कर लेंगे तो लिहाजा मुझे लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी और भी स्ट्रांग हो सकती है। तो ये एक पहलू रहेगा, क्योंकि देखिए अगर अपर्णा यादव को रुख करें, उनको समझे, तो 2022 में उन्होंने बीजेपी का दामन इसलिए थामा था कि शायद उन्हें टिकट मिल जाएगी, फिर उसमें नहीं मिला, फिर एमएलसी में नहीं मिला, फिर उप तो लोकसभा इसको क्या चुनाव आप में। लालच कहेंगे? देखिए एग्जैक्ट, देखिए लालच का मतलब ये नहीं होता है कि वो लालच से आए थे। आज पूरे हिंदुस्तान में ही नेता लालच से ही जाते बिल्कुल। हैं, सत्ता की मलाई खाने के लिए लोग हाँ, तो हाँ। किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो अपर्णा ने यहाँ पे गलत नहीं किया। हाँ, जो उम्मीदें थी बीजेपी उस उम्मीदों पे नहीं खड़ी हो पाए, तो ये कह सकते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, और यही वजह माना जा रहा है कि मुलायम सिंह के जाने के बाद शायद वो वापसी कर सकते तो ये है राजनीति। राजनीति में उठापटक होती रहती है, कब कौन सी पार्टी थाम ले, कब किसका हाथ थाम ले, शिवपाल आएंगे, सपोर्ट करेंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल बना हुआ है, कौन क्या करेगा, अखिलेश सिंह के मन में भी क्या चल रहा होगा, डिम्पल सिंह के मन में भी क्या चल रहा होगा, तमाम सवाल बने हुए हैं, और हम आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आपने देखा, इस रिपोर्ट में आपने देखा कि हर उस पहलू पे बात हुई कि मुलायम सिंह के निधन के बाद अपर्णा का क्या होगा, डिम्पल का क्या होगा, उसके बाद चचा शिवपाल का क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। तो इन सवालों को पहलू करते हैं, देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जो है वो उन्होंने जो है दुख जताया था। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव कितने खास नेता हैं, कितने अहम नेता हैं। उसके बाद तमाम दिग्गज आए, उनके अंतिम संस्कार में भी गए, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अगर कोई टूटा है, सबसे ज़्यादा कोई अगर रूठा है, वो कोई और नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद शिवपाल यादव है। क्या शिवपाल यादव ही समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारियों को निभाएंगे? देखिए दरअसल ये बार बार अभी हमने डिबेट भी आपको सुनाया, उसमें हम सब ने यही बातें की कि क्यों ये अहम जरूरी है। देखिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अखिलेश यादव से नई जिम्मेदारी संभाली जा रही है। उसके बाद माना जा रहा है कि अपर्णा डिम्पल को उतना तवज्जो नहीं दिया जाएगा बजाय शिवपाल यादव के, तो शिवपाल यादव पे ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा, उन पे उम्मीदें जताई जा रही हैं, उनको कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि 2024 के चुनाव से पहले क्या उनके तरफ रुख करेंगे, क्या वही एक आखिरी उम्मीद है, क्या वही सब कुछ है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है अहम सवाल है, और ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर क्या होगा शिवपाल यादव का। देखिए दर्शकों, लगातार अंतिम संस्कार में लोग बिलख रहे थे, रो रहे थे, घबरा रहे थे, गले मिलकर अखिलेश से जो है रो रहे थे, और सबके मन में अभी की सवाल है कि अब सफाई का क्या होगा, यूपी का क्या होगा। नेताजी के जाने के बाद अब वैसे नेता कैसे पैदा होंगे, क्या उसकी जगह शिवपाल यादव लेंगे, क्या पीएम मोदी से मुलाकात कर तमाम गमों को भुला देंगे शिवपाल यादव, अमित शाह जी से मिलकर, सीएम योगी से मिलकर। और मैं ऐसा सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले दिशा से भटक गए थे, वो जा रहे थे कि बीजेपी में हम शामिल हो जाएं, लेकिन हम सब ने देखा कि चचा शिवपाल आखिर नहीं गए। तो क्या अब तमाम चीजों को भुलाकर पीएम मोदी से मिलकर चचा शिवपाल एक बार वापसी करेंगे, और समाजवादी पार्टी की जो भाग दौड़ है क्या उसको संभाल लेंगे? देखिए कल का दिन बेहद ही दुखद था, और आज भी यूपी पूरा दुखद में है। 3 दिन का शौक है, मौन रखा गया है, शुक्र रखा गया है। अब ऐसे में सवाल है कि चचा शिवपाल जी क्या करेंगे। अभी अखिलेश यादव और बहुत सारे दिग्गज भी आए थे, अपर्णा यादव, डिम्पल यादव, देखिए अभी तक सदमे से उभर नहीं पाई है, यहाँ तक कि चचा शिवपाल भी नहीं उभर पाई है। लेकिन सवाल तो लाजमी है, सवाल इसलिए लाजमी है कि आखिर क्या करेंगे चचा शिवपाल, क्या गमों को भुला देंगे, क्या अखिलेश की नाराजगियों को दूर कर देंगे, क्या उन्हें माफ कर देंगे, और माफ कर जो है वो फिर से एक बार समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेंगे। ये बहुत अहम सवाल है। ये अहम सवाल इसलिए क्योंकि हमारा बाखूबी तरीके से जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का यूपी में रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बीजेपी का जब करिश्मा शुरू हो गया तब उस आंधी में कितने पार्टी चले गए ये आप जानते ही हैं। देखते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव को लेकर क्या कुछ करती है, क्या उन्हें जिम्मेदारी देगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते हैं SPN न्यूज़। नमस्कार।